पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग, त्रेता युग की बात है। माता सती को लेकर के पहुंचे अगस्त ऋषि के पास। जब पहुंचे तो संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी भवानी माँ सती भोलेनाथ के पास में है, अखिलेश्वर के साथ में है। तो ऋषि जी ने, अगस्त मुनि ने स्वागत सत्कार किया, आसन में बैठाला, चरणोदक लिया, पैर वैर धोया, बढ़िया आनंद किया। अब महाराज भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु अगस्त ऋषि, हम भगवान राम की कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है। अगस्त ऋषि कहते हैं प्रभु आप सुनने नहीं आए हैं, सुनाने आए हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं आप। नहीं नहीं, भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो सुनना चाहता हूँ, देवी जी के साथ जोड़ा तो मेरा है, मैं तो जोड़े से सुनने आया हूँ ना। अगस्त ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप भक्तों पर दया करते हैं, हम पर कृपा करने के लिए आए हैं। आज महाराज अगस्त से भोले बाबा ने खूब कथा सुनी, राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी। सुना किसने? पार्वती जी कहती है कि सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ ने सुना, माता जी ने नहीं सुनी, न पति की सुनती थी न वहां पर यति की सुनी, है ना, संत की भी नहीं सुनी। अब जब नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनके मन में शंका आ गई थी कि ये जो है, जो हमारे ही पैर धो रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। श्रोता वक्ता के पैर धुलाता है, और ये वक्ता तो ऐसा जो हमारे श्रोता के ही पैर धुला रहा है। ये बात आ गई, ये भाव आ जाता है। ये भाव नैकट्य दोष बोला जाता है इसे, नैकट्य दोष। अपने गांव में, शहर में या पास में कोई बहुत विद्वान व्यक्ति भी रहे ना, उसके हम रोज पास में वार्तालाप करते रहे, कितना भी विद्वान रहे, हम उसे छोटा ही समझ लेते हैं। जैसे बाजू में कोई ट्यूशन पढ़ाता हो, कोई टीचर अच्छी पढ़ाई करा रहा है, लेकिन हम उसे बोले नहीं नहीं ये नहीं, हम तो नागपुर में जाएंगे पढ़वाएंगे, जबकि वो बाजू वाला अच्छा पढ़ा रहा है। तो ये नैकट्य दोष, पास का दोष लग जाता है, रोज रोज देखने का दोष हो जाता है। तो आज माता सती ने भी श्रवण नहीं किया, कथा को नहीं सुना, और चलिए तब भोलेनाथ माता जी को लेकर के चले, और रास्ते में राम जी वैदेही का हरण हो जाने के कारण इधर उधर वैदेही को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वृक्षों से पूछ रहे हैं, झरने से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं, मृगनयनी सीता को देखा है क्या? ऐसा आप विरह में व्याकुल हो रहे हैं राम जी। माता सती ने देखा कि भगवान मेरे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं। आज शिव जी महाराज ने देखा कि राम जी तो रास अपने लीला, मानव लीला कर रहे हैं, प्रभु प्रणाम किया, मन ही मन में प्रणाम किया। माँ सती जान गई कि भोलेनाथ ने प्रणाम किया, लेकिन माता जी ने प्रणाम नहीं किया। मैं कैसे प्रणाम करूं? मैं बिना जाने नहीं करती, ठीक है, नहीं प्रणाम किया, अहंकार है ना। अरे पति ने प्रणाम किया है, आप भी कर लो। नहीं, मैं नहीं करूंगी, नहीं किया। अब पहुंची कुछ दूर, पूछी भोले बाबा से, हे महाराज शंका तो है कि उन्होंने प्रणाम किया है उनको, तो आपने वो जो प्रणाम किया उनको, राजा के पुत्रों को जो पत्नी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं, उनको प्रणाम क्यों किया? देवी वही तो है राम जिनकी कथा सुन करके कुंभज ऋषि के पास से आई। अरे राम, मैं नहीं मान सकती इनको ब्रह्म, क्योंकि जो साधारण मनुष्यों के जैसे पत्नी के विरह में व्याकुल होकर के घूमे, वो कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? भगवान भोलेनाथ ने खूब समझाया
कि देवी भगवान तो मानव लीला कर रहे हैं। अगर मान लो कोई नाटक में कोई थानेदार जोकर का काम करे तो क्या उसे थानेदार नहीं माना जाएगा? उस समय वो पात्र हो रहा है, उस समय तो मुलजिम भी उसे नमस्कार नहीं करेगा क्योंकि वो जोकर बना हुआ है। पर वो जोकर का जब वेश हटा देगा तब तो थानेदार कहलाएगा ना। तो देवी ये ब्रह्म है, अभी मानव लीला कर रहे हैं। देवी नहीं मानी, मैं परीक्षा लूंगी। अरे भगवान कहते कोई बात नहीं, जाओ परीक्षा लो। गई, परीक्षा लिया। भगवान ने तो सीता का रूप बनाया मां सती ने। भगवान जान गए, प्रणाम किया और पूछा, हे माता सती आप अकेले जंगल में कहाँ? वृषकेतु भगवान भोलेनाथ कहाँ है? मां सती जान गई, कुछ भी जवाब नहीं दे, भागी वहां से। और जहां से भागती उधर भगवान रूप बना करके रहते, इधर भागती उधर भागती, चारों तरफ भागी। मैया को कहीं रास्ता ही नहीं मिला। भगवान की चारों तरफ मूर्तियां दिखी जानकी के साथ में। मैया कान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली और बैठ गई। जैसी बैठी भगवान समझ गए कि अब माता बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तो भगवान ने अंतर्ध्यान कर दिया अपने रूप को। मैया गई, भोलेनाथ ने कहा, देवी परीक्षा लिया? लिया परीक्षा। तो देखिए मैया ने फिर झूठ बोल दिया। एक तो बात नहीं माने, ऊपर से झूठ बोल दिया। अरे कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी आई। मैंने परीक्षा नहीं लिया, आपके जैसे मैंने प्रणाम किया उनको। बोले बाबा कहते मान तो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखा जो सती जी ने चरित्र किया है सब भोले बाबा जान गए। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए। मैया समझ गई कि भोले बाबा ने मुझे त्याग दिया।